हाँ तो दोस्तों आइनॉक्स ग्रीन के क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आइनॉक्स ग्रीन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स में कोई हमें चेंज देखने को नहीं मिला है। अगर हम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि पिछले क्वार्टर में भी 61 करोड़ का ही रेवेन्यू कंपनी ने किया था और अभी भी रेवेन्यू का नंबर उतना ही आया है। अगर हम लॉस की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में भी ये नंबर 11 करोड़ के लॉस पे था और अभी भी कंपनी ने 11 करोड़ का लॉस किया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लॉस के मेन रीजन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट लग रहा है, यानी कि जो कंपनी ने लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर जो 19 से 20 करोड़ का हर क्वार्टर में जो कंपनी को इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि वजह से यहाँ पे ये कंपनी हमें लॉस में नजर आ रही है। तो देखिए अभी जब कंपनी का आईपीओ आया था तो कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा था कि जो जो अभी आईपीओ से उन्होंने फंड रेज किया तो उससे वो काफी ज्यादा अपना डेट कम कर लेंगे और ये जो आईपीओ हो जाएगा तो उसके बाद में जो आइनॉक्स ग्रीन है ये हमें नेट डेट फ्री बनता हुआ नजर आएगा। तो अभी लगभग हमें 19 से 20 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो लगभग 15-16 करोड़ से हमें आने वाले 3 से 4 महीने में कम होता हुआ नजर आएगा पर क्वार्टरली। वहां पे हार्डली 2 या 3 करोड़ का हमें इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी का देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि यहाँ से कंपनी हमें प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आइनॉक्स विंड लिमिटेड के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं तो उनके ओएनएम सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो अभी आइनॉक्स विंड लिमिटेड के पास में करंटली 1400 मेगावाट के अभी उनके पास में ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अर्निंग विजिबिलिटी हमें यहाँ पे कंपनी की अच्छी नजर आती है। लेकिन देखिए आइनॉक्स विंड लिमिटेड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा डेट हमें इनकी पेरेंट कंपनी में नजर आता है और लगातार अगर हम देखेंगे पिछले 3-4 साल से लगातार इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो हमें लॉस में नजर आती है। तो मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे यही रहेगा कि ये जो कंपनी है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 40-50% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन हमें नजर आता है। तो ये एक बार ये जो कंपनी का डेट कम हो जाता है तो उसके बाद में कंपनी के प्रॉफिट के नंबर कैसे आते हैं वो चीजें हमें यहाँ पे देखनी काफी ज्यादा जरूरी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह भी काफी ज्यादा हुई थी अभी बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं भी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हमें कम होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए जिस तरीके से अगर हम ये पूरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो अर्निंग विजिबिलिटी हमें यहाँ पे इंडस्ट्री की काफी अच्छी नजर आती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे उन्हीं इन्वेस्टर्स ने कॉल लेना चाहिए या फिर उन्हीं ट्रेडर्स ने कॉल लेना चाहिए जिनका रिस्क एपेटाइट यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप में कैपेसिटी है कि अगर आप अपने स्टॉक को 20-25% अगर आपका स्टॉक आपके प्राइस से अगर नीचे गिरा हुआ है फिर भी अगर आप उस स्टॉक को अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से आपने अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। मेरे ख्याल से डेफिनेटली रिस्की इन्वेस्टर के लिए कॉल रहेगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर लगातार 1-2 क्वार्टर्स अगर फिर से बैठ आते हैं तो यहाँ पे 20-25% का करेक्शन हमें करंट प्राइस से देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डेट के बाद में चीजें कैसे होती है वो देखना यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। तो अगर आपको ज्यादा जल्दी नहीं है तो मेरे ख्याल से जब वो चीजें हो जाएगी, जब कंपनी नेट डेट फ्री हमें बनती हुई नजर आएगी, उसके बाद ही अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करने का कॉल लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के जो क्वार्टर 2 के नंबर्स वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।